अब हम जब ये सारा रिलेशनशिप को समझ लिए तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वेश्चन को। जितना कॉन्सेप्ट हम आज अभी तक पढ़े हैं क्वेश्चन पे रखने सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट पे रख के सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 30 है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल 2 है, जो ये कह रहा है कि देखो सपोज करो इस क्वेश्चन को लिखना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज नंबर 30 एनसीईआरटी। कहां से? एनसीईआरटी। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। फाइंड जीरोज, क्या बोला निकालने? जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एंड वेरीफाई क्या? रिलेशनशिप किसके किसके बीच का? जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का। तो अभी हम यही पढ़े थे ना, ठीक है। देखते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले तो क्लास 9th के अनुसार जब वेरीफाई करना हो ना, तो यही बोल रहा है कि रिलेशनशिप को जब वेरीफाई करना हो तो क्लास 9th के अनुसार क्या है, पकड़ लेंगे क्या? एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10। जब भी बोले वेरीफाई करने तो क्या करेंगे, क्लास 9th वाला जो फैक्टराइजेशन सारा पढ़ा करके आए हैं उसको देखना है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन तुम्हारा प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, तुम्हारा प्रॉब्लम जब भी होगा फैक्टराइजेशन होगा। तो फैक्टराइजेशन को और ज्यादा सीखना है। अभी तो कुछ हम पढ़ा दिए रूट्स वाला, कुछ डिफरेंट डिफरेंट पढ़ा दिए। इसके बाद इस चैप्टर खत्म होने के बाद अलग से और भी प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर का मुख्य मेन प्रॉब्लम क्या होगा? फैक्टराइजेशन होगा, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चलो अब सॉल्व करते हैं। हम क्या जानते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट करें, करेंगे, क्या हो जाएगा? यही फर्स्ट कांस्टेंट क्या है? 1। सेकंड लास्ट क्या है? प्रोडक्ट क्या आएगा? 10 आया। आने के बाद क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। 2 इंटू 5 में आएगा आएगा। अब इस जो दोनों को देखेंगे तो गुना करने पे 10 आ रहा है और ऐड करने पे क्या आ रहा है? 7। मिडिल टर्म जो बी है, बीच वाला मिडिल मिडिल टर्म आ रहा है ना, 7। दोनों का साइन प्लस में है, दोनों का साइन क्या है? प्लस में है, तो ऐड करके 7 लाना है। तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब अगर हम बात करें x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस, माइनस कैसे कर दिए? प्लस 5, ठीक है। और 2 कॉमन ले लिए, x प्लस 5 है, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या कर लिया? फैक्टर्स में बदल लिया। और याद करो इस फैक्टर को अल्फा माइनस बीटा लिखे थे, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में, अभी जस्ट पहले। क्लियर है? जैसे ही इसको लिख दिए तो कह क्या रहा था निकालने? जीरोज। क्या कहा था? जीरोज। सो अब हम क्या करेंगे? नाउ टू फाइंड जीरो, टू फाइंड जीरो, जीरो निकालने के लिए, जीरोज निकालने के लिए पीएक्स को किसके बराबर कर दें? जीरो के बराबर। इसलिए अब क्या कहेंगे? एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब समझ में आ रहा होगा कि हम क्यों इतना टाइम दिए, ठीक है। क्योंकि हमारा यही ध्यान में था कि वीडियो जिस तक पहुंचे, ये क्लास जिस तक पहुंचे, वो सब इस चीजों को समझ पाए, चाहे 9th में कितना बड़ा ब्लंडर क्यों ना किया हो पढ़ने में, ठीक है। कोई दिक्कत? आ जाओ। अब हम यहां पे जैसे ही आए तो क्या कह रहा था? फाइंड जीरो, जीरो निकाल लिए। वेरीफाई द रिलेशनशिप, क्या कह रहा है? वेरीफाई करने का रहा रिलेशनशिप। तो हम जानते हैं जनरल मेथड से सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को जोड़ दो। तो क्या कर दिए? 5 प्लस माइनस 2, क्या आया आंसर में? 3 आया, आया ना? कोई दिक्कत? अब अगर यहां पे बात करें कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर हम बात करें तो 5 इंटू -2 क्या आया? -10 आया ना। तो हम करें क्या? ये तो हो गया हमारा जनरल मेथड से, कोई दिक्कत? अब हम देखें क्या सम ऑफ जीरोज आ रहा है 3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ रहा है -10। अब इसके रिलेशनशिप को जब हम वेरीफाई करेंगे तो वेरिफिकेशन में हम क्या पाएंगे? वेरिफिकेशन में जब आएंगे तो क्या देखेंगे? हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? -b बाय ए, कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो -b कितना है? कहा गया? यहां है ना। तो b कितना है? b +7 है। a कितना है? +1 है। c कितना है? +10 है। क्लियर है? तो -b बाय ए तो क्या आएगा? माइनस, कहीं कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? कहा? 3 होगा सर वहां पर। अच्छा यहाँ -5 था ना यहाँ पे? वहाँ -3 आएगा। एक मिनट, -3 नहीं आएगा, -7 आएगा। चलो कोई दिक्कत? थोड़ा सा सब ध्यान दिया करो। 7 बाय ए कितना है? 1। क्या आया? -7 आ गया। तो ये भी गलत हुआ ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? +10। क्लियर है? और तो देखो 7 होगा ना। कहाँ पे 7? -7 होगा प्रोडक्ट जीरो। अरे इंटू कर भाई, माइनस इंटू माइनस +10। ओके सही है, चलो कोई बात नहीं। तो देखो ये जो हम निकाले हैं ये रिलेशनशिप के आधार पे निकाले तब भी क्या आया? -7। जनरल टर्म में भी क्या आया? जनरल प्रोसेस में भी क्या आया? -7, यानी वेरीफाइड है। वेरीफाइड है ना। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, रेड रेड चलने लगता है, बेकार लगता है। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो सी बाई क्या है? ए है। क्लियर है? तो सी कितना है? सी है देखो कितना? +10। सी कितना है? +10 बाय ए कितना? 1। याद रहे कि जब भी हम सॉल्व करेंगे रिलेशनशिप को तो कोफिशिएंट का साइन जरूर लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? साइन। तो यहां पे आया था -7, इसमें थोड़ा सा यहां पे नहीं सुधारे थे। क्या रहा? -b। तो -b कितना? +7 था। तो b का अपना +7, ठीक है। जब भी आएगा अपने साइन लेकर आएगा। तो b का अपना +7, ये वाला रिलेशन वाला -/1 कितना आया? -7। क्लियर है? ठीक उसी तरह से जब c लिखे थे तो कोफिशिएंट का जो कांस्टेंट जो दूसरा नंबर होगा उसका हर एक कोफिशिएंट का जो कांस्टेंट होगा, रियल नंबर होगा, वो अपने साइन के साथ आएगा। क्या होगा? जब भी आएगा तो क्या आएगा? अपने साइन के साथ आएगा। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन आया, एक्सरसाइज क्या है? 2.2 है ना। एक्सरसाइज 2.2 में जो पहला टाइप का क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई। ठीक है, पहला टाइप क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो आइए। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये एग्जांपल नंबर 3 है, पेज नंबर वही 30 एनसीईआरटी। क्लियर है? अब इसको जो हम बता रहे हैं इसमें रिलेशनशिप रिलेट करवाने सिखा रहे हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को यूज करने सिखा रहे हैं, इसीलिए हम ये सारा एग्जांपल बता रहे हैं। ठीक है, फिर हम एक्सरसाइज में भी जाएंगे और एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को बताते जाएंगे और कहां कहां प्रॉब्लम आप लोगों को आ सकता है ये भी हम पॉइंट आउट करते जाएंगे। ठीक है, तो आपको वहीं पे करना है। और अगर कुछ महसूस हुआ नहीं यहाँ पे थोड़ा सा और हमको बच्चों को मदद कर देना चाहिए तो उस चीजों का एक सेपरेट वीडियो बना दिया करेंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। चलो अब पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल है x² - 3। सॉरी, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये एंड वेरीफाई। क्या कह रहा है करने? वेरीफाई करने का रहा है। किसको? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अच्छा एक चीज ध्यान देना, थोड़ा सा कहीं किसी को ऐसे बतंगर बनाना होता है तो कुछ भी जीरोज एनसीईआरटी ऐसे लिखता है। ठीक है,
तो एनसीईआरटी को ही लेके चलो, लेकिन जीरोज ऐसे भी लिखा जाता है, कई बुक में होता है। तो देखो यहाँ पे ही दो तरह से लिख दो, तो परेशान नहीं होना, ठीक है, वो देख लो तुम लोग अपना जिस तरीके से सही लगे। लेकिन हम तो कहेंगे एनसीईआरटी वाला ही लेके चलो, हमको ये आदत लगा हुआ है और आदत के कारण ऐसा हो रहा है। कोई दिक्कत? तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, ठीक है। पता है इस क्वेश्चन में आप लोग बहुत अच्छे से वेरीफाई कर लीजिएगा, अगर जीरोज निकल जाए तो क्या कोई प्रॉब्लम? दिक्कत है जीरोज निकालने में। हम फिर बोल रहे हैं कि जो बच्चा को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने आता है मिडिल टर्म स्प्लिट करके, कई सारे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, वो करके अगर आ रहा है करने तो जीरोज निकल जाएगा। तो आपका जो दिक्कत होगा वो मूल दिक्कत ये होगा, मेन प्रॉब्लम ये होगा कि आपको जीरोज निकालने में ही प्रॉब्लम होगा, फैक्टराइज करने में ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आप उस पर वर्क कर लें। और वैसे हम कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं, हम इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस का फैक्टराइजेशन पढ़ा देंगे, को फैक्टराइज करने सिखा देंगे। तो यहां फिलहाल जैसे चल रहा है चलाते हैं। अच्छा, अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम देखेंगे ना कि ये जो है ना, ये इस फॉर्मेट का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट का है। तो क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? तो जब हम ये जानते हैं तो अब इसको इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको कैसे तोड़े? ये तो किसी का स्क्वायर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये स्क्वायर है किसका? √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई होके आया है, ठीक है। तो अब हम इसको लिखते हैं क्या, a बराबर x वाला वैल्यू ले लेते हैं और b बराबर क्या ले लेते हैं, √3 ले लें। तो क्या कर देंगे, यहां के बाद यहां आ रहे हैं, बोलो x का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कर दिए, हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जैसे ही ये हुआ तो हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, x माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3 आ रहा है। कोई दिक्कत? फैक्टर निकल गया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकल गया। फैक्टर निकालने के बाद हम क्या करते थे, नाउ टू फाइंड जीरोज क्या करते थे, px को 0 के बराबर रखते थे। तो x माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3 बराबर 0 कर दिए। अब इसको करेंगे तो ये क्या आ रहा है सो देखेंगे, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर माइनस √3 और x बराबर प्लस √3। कोई प्रॉब्लम? तो जीरोज कितने आए, 2 आए, आएंगे ही 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, जीरोज भी क्या आएंगे, 2 ही आएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब जैसे ही हम ये कर लिए तो अब वेरिफिकेशन की बात आई, तो वेरिफिकेशन में हम लिख देंगे, वेरिफिकेशन लिखेंगे इन जनरल, इन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। आओ, सम ऑफ जीरोज क्या आया था, √3 प्लस माइनस √3। कोई प्रॉब्लम? क्या आया रिजल्ट, 0 आया। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √3 इंटू माइनस √3 -3 आया। कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म में वेरिफिकेशन। जनरल फॉर्म में इस तरह से आया, सम ऑफ जीरोज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -3। क्लियर है? अब रिलेशनशिप सम हम पढ़े थे तो यहां पे कह देंगे क्या, अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप, अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप जब चलेंगे तो हम देखे हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। क्लियर है? -b/a क्लियर है? ध्यान से देखना, अभी एक टर्म आने वाला है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a।
सवाल है अगर हम इस पॉलिनोमियल को देखें जो कि ये था, इस पॉलिनोमियल को देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसमें तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट हमेशा सी देता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है लेकिन एक्स का कोफिशिएंट जो बी होता है वो तो नहीं है, नहीं है ना। तो क्या करेंगे, इसको ना इस तरह से लिख सकते हैं 0x माइनस 3 प्लस के साथ 0x। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो अब हम देखिए a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू क्या है -3। याद रखना जब भी कोफिशिएंट लिखेंगे तो वो अपने टर्म का साइन लेके आएगा, ठीक है। माइनस काफी छोटा लिख दिए हैं, थोड़ा और बड़ा कर दे। क्लियर है, अब रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, तो माइनस बी क्या है 0 बाय ए कितना 1, क्या आ गया 0 आ गया ना, यही वाला है ना आंसर, है ना। अब अगर प्रोडक्ट की बात करें तो सी बाई ए हुआ, तो -3 और ए कितना है 1, आंसर क्या आया -3। देखो तो है ना, वेरीफाइड, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा वो प्रॉब्लम क्या होगा, अलग अलग तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा और आपको क्या कर सकता है, कहेगा कि जीरोज निकाला। तो आपको कहां काम करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन पे। क्लियर है, ये 9th में ये सब करवा दिया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है और कुछ बताना चाह रहे थे इसीलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिए हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का, एंड वेरीफाई क्या रिलेशनशिप। क्या कह रहा है वेरीफाई करना, रिलेशनशिप। देखो अगर कोई डॉट्स आता है ना, हम बता देते हैं तुम लोगों को कि कहीं भी पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये मानना है कि अगर कोई डॉट्स आ रहा है ना तो बेझिझक पूछ लो, और अगर पढ़ाने में कोई चीज हम पढ़ा दिए और समझ में नहीं आया और तुम पूछने के लिए मतलब सस्पेंस में हो, तो एक बात याद रखना, बेझिझक पूछो। क्योंकि अगर तुम हमसे पूछ रहा है समझा नहीं है तो ये तुम्हारी गलती नहीं, मेरा गलती है कि तुम हमसे पूछ रहा है, और तुम जो पूछे वो मेरे ही गलती के कारण हुआ है। तो ये जब हम क्वेश्चन तुमको अगर समझा रहे हैं नहीं समझा तो मेरी गलती है, और तुम अगर पूछ रहा है इसका मतलब ये सोचना कि तुम हमको मदद कर रहा है हमारी गलती सुधारने में। तो कभी भी पूछने से हिचकिचाना मत, कम से कम मेरे पास तो मत हिचकिचाना, ठीक है। हम 1000 बार बोले हैं कि बच्चा में प्रॉब्लम नहीं होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है उसको पढ़ाने वाले में प्रॉब्लम होता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कहीं आप कोई स्पोर्ट्स में है, कोच आपका गड़बड़ है तो कुछ नहीं हो सकता है, तो दिक्कत यहां होता है, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि अगर आप कुछ पूछ रहे हैं कोई प्रॉब्लम तो आप हम पे एहसान कर रहे हैं, और वो एहसान कैसे कर रहे हैं वो भी बता दिए कि आप हमको हमारी गलती सुधारने कह रहे हैं, और ऐसा कहने वाला माँ बाप के अलावा और कोई नहीं होता है ना। तो ध्यान रहे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ सकते हैं जब भी पूछें, आ जाइए। तो यहाँ पे क्या है कि जो पॉलिनोमियल है बाबू क्या है 6x स्क्वायर -3 -7x। थोड़ा सा उलट फेर लग रहा है, कोई बात नहीं है, सोड़िया लेंगे, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो -7x -3 क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे देगा, डरना नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा घुमा देगा, डरना नहीं है। अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट बेस्ड चल रहा है तो कॉन्सेप्ट बेस्ड को पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम लेवल को उठाएंगे क्वेश्चन के लेवल को, लेकिन अभी नहीं। एनसीईआरटी का ये चैप्टर जैसे ही पूरा होगा तब फिर इधर उधर से क्वेश्चन ला के लेवल उठा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करें तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 18 आएगा, क्या आएगा 18 आएगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 9 3 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग करते थे, ग्रुप करेंगे, आना है 7 कैसे लाना है, ऐड करके कि सबट्रैक्ट करके। तो यहाँ प्लस साइन है और यहाँ क्या है माइनस साइन है, डिफरेंट साइन है, तो सबट्रैक्ट करके आएगा 7, क्या आएगा
सब्ट्रैक्ट करके। तो देखो ये दोनों का ग्रुप लिए तो 9 बन गया, इसका ग्रुप लिए तो ये 2 ही रहा, तो मल्टीप्लाई करने पे आया 18, प्रोडक्ट आना था आ गया, और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए 7, वो भी 7 आए माइनस में, तो 9 को रखना है किस में माइनस में, तो 9 को क्या रखना है माइनस में, और 2 को रखना है प्लस में। क्लियर है, तब ना आएगा -7। तो ये थोड़ा अपने से यूज करना, ये सब बता दिए फैक्टराइजेशन में। तो अब अगर यहाँ पे हम बात करें 6x², ठीक है, -9x -2x -3, सॉरी +2x, कोई दिक्कत। अब इस सबको ध्यान देना है, थोड़ा सा छूटता है तो अब क्या करना है कि इसमें फैक्टराइज करें, 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, 3 ले लिए, x कॉमन है, x कॉमन है ले लिए, क्या बचा 2x बच गया, इसमें बचा ना, और यहां पे क्या हो गया 3 + 2x -3, और फिर गलत कॉमन ले लिया। आजा देखते हैं इसको, क्या है कि x पूरे कॉमन ले लेते हैं, x -3, ध्यान नहीं रहा, कुछ चल रहा था दिमाग में। अब ये सेम चीज है, ये सेम चीज है, क्या है 2x -3 इंटू 3x + 1, यहाँ पे 1 है ना, 1 है ना यहाँ पे 1। अब इसको क्या करेंगे, px को किसके बराबर ले जाएंगे, 0 के बराबर ले जाएंगे, 2x -3 बराबर 0, और फिर एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, डायरेक्ट कर रहे हैं तो 3x + 1 बराबर 0, और x बराबर क्या होगा -1/3। क्लियर है, यहां क्या आएगा x बराबर 3/2। क्लियर है, ये 0 जाए। अब कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप, एक बार फिर से देखते हैं। अच्छा वेरीफाई को छोड़ो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन करने के लिए क्या क्या जानते हैं, अल्फा + बीटा = -b/a, ठीक है। ये क्या है, सम ऑफ जीरोज निकालने बोला आपको, तो आप इस तरह से गए और सम ऑफ जीरोज अब निकाल लीजिएगा, क्या कोई दिक्कत। लेकिन जब आप 10th पढ़ लिए है ना, तो सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए इतना लंबा चौड़ा कहानी मत कीजिए, सीधा कोफिशिएंट को पकड़िए -b/a करिए, जो आंसर आएगा वो क्या है सम ऑफ जीरोज। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो आइए पहले जनरल तरीके से करते हैं। तो हमको निकालना है क्या, सम ऑफ जीरोज। तो क्या होगा सम ऑफ जीरोज, बताइए, 3/2 प्लस -1/3 कर ले, क्या आएगा सॉल्व, 6 करिए इसको, सॉरी सॉल्व करिए इसको, क्या आएगा 6 आया, 9, और इधर क्या हो जाएगा 2, कितना आया 7/6। क्लियर है, समझ में आया, ये जनरल तरीका चल रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम चलेंगे, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3/2 इंटू -1/3। अगर इसको कैंसिल किए तो क्या आया, 3 से 3 गया, क्या बच गया -1/2। क्लियर है, समझ में आया। अब ये जो तरीका था आपको कहा वेरीफाई करने कहा है, क्या कहा है वेरीफाई। और रिलेशन में हम क्या देखे हैं कि जब जीरोज का सम निकालते हैं ना तो कुछ आता है, तो जीरोज का सम निकाले तो आया 7/6। क्या है, देखते हैं कि रिलेशन जो पढ़े उसमें से -b/a करके देखते हैं 7/6 आता है या नहीं आता है। तो अब हम चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो टू वेरीफाई अगर हम देखें तो क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि सम अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए आप इतना लंबा चौड़ा कहानी ना करें, रिलेशनशिप बता दिया है कि सीधा -b/a को देखें। आप ही बताइए, अगर हम यहां लेके आए इसको, यहां ध्यान दीजिएगा, 6x² -7x -3 है, a बराबर क्या है 6, b बराबर क्या है बताए थे, साइन ले लेना है कोफिशिएंट वाला, और c कितना -3 ले लिए। तो a b c जब हम लिख दिए तो अब देखते हैं रिलेट करके। अच्छा -b एक तो फॉर्मूला वाला b है, रिलेशनशिप वाला b है, और ऑलरेडी b यहां भी क्या है माइनस में है, तो -7।
ए कितना है 6, तो क्या करना है 7/6। क्लियर है, समझ में आया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हम जानते हैं C/A। सी कितना है देखिए तो -3, ए कितना है 6, कट के क्या आएगा 1/2 आएगा। अच्छा, इसमें ये सारा काम आप समझ गए। ये सारा काम देखने के बाद हम यही कहेंगे कि 9th आपको कह रहा था सम ऑफ जीरोज के लिए पूरा कहानी करना है। 10th पता है सिर्फ आपको क्या बताया, 10th सिर्फ रिलेशनशिप बताया कि आप जो इतना लंबा चौड़ा कर रहे थे ना सम और प्रोडक्ट करने के लिए, वो ना करें, आप डायरेक्ट यहां से ये देख लें। जैसे सम बोला, जैसे ही आपको सम बोला निकालने के लिए, थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को मिटा रहे हैं ताकि जगह मिले हमको। नाइन्थ आपको कहा सम निकालिए, तो आप इस तरीके से जीरोज के सम निकाल लिए। अब जब 10th में आए ना तो 10th बोला थोड़ा सा नॉलेज को क्या करना है ऊपर उठाना है, और क्या बोला उतना मत कीजिए सम निकालने के लिए पूरा कहानी करके ऐसे है ना। आपको बोला कि देखिए आप सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पकड़िए और रिलेशनशिप आप जानते हैं क्या है, रिलेशनशिप आप जानते हैं उस पे काम कर लीजिए। a बराबर 6 मिला, b बराबर -7 मिला और c बराबर -3 मिला। 10th ने कहा कि आप सम निकालने के लिए इतना कहानी, 9th ने कहा सम निकालना है ऐसे करके, और 10th कहा सम निकालने के लिए पूरा कहानी ना करें, सिर्फ कोफिशिएंट को पकड़े और देख लें कोफिशिएंट क्या है -7 और फॉर्मूला वाला माइनस है ना, और a कितना है 6 आ गया 7/6। 10th आपको बस ये सिखाया है, ठीक है। और इसमें फिर c प्रोडक्ट बोला निकालना है तो c/a करके क्या आया -3/6 -1/2। 10th ये बताया आपको, ठीक है। और वेरीफाई करेंगे तो जनरल मेथड से भी आंसर देखना है, रिलेशनशिप से भी आंसर देखना है। सम का क्या आता है, सम का क्या आता है, प्रोडक्ट का क्या आता है, यही हुआ वेरीफाई करना, ठीक है। कोई दिक्कत। तो ये जो एनसीईआरटी ये सारा जो क्वेश्चन देखे ये रिलेशनशिप बेस्ड है, और रिलेशनशिप बेस्ड दो ही मोड होते हैं क्वेश्चन के। अगर हम बात करें मोड ऑफ क्वेश्चन पे, इस टॉपिक के मोड ऑफ क्वेश्चन पे बात करें तो मोड ऑफ जो क्वेश्चन होगा ना वो दो टाइप के होंगे। कितने टाइप के, कितने टाइप के, दो टाइप का। एक तो था फाइंडिंग जीरोज, क्या था ये हर चैप्टर में बताते चलेंगे, फाइंडिंग जीरोज एंड वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप एंड इससे ज्यादा नहीं आएगा इस टॉपिक पे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आया। यह हुआ मोड ऑफ क्वेश्चन, मोड ऑफ क्वेश्चन ये दो टाइप के ही आएंगे। पहला तो ये हुआ, दूसरा ये आएगा कि सम ऑफ जीरोज दे देगा, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट दे देगा, एंड प्रोडक्ट दे देगा, और कहेगा क्या निकालने के लिए px, कहेगा इक्वेशन बनाने, पॉलिनोमियल बनाने, क्या कहेगा पॉलिनोमियल बनाने। तो इस रिलेशनशिप पे दो ही तरह के क्वेश्चन के मोड होंगे, और क्वेश्चन का मोड ये होगा कि जीरो दे देगा निकालने कहेगा और वेरीफाई करने कहेगा रिलेशनशिप को। दूसरा मोड ये होगा क्वेश्चन का कि जीरोज और प्रोडक्ट दे देगा और इक्वेशन पॉलिनोमियल कहेगा निकालने। क्लियर है। इस टॉपिक में इससे ज्यादा टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत। मिलते हैं अगले क्लास में, चलो।